कम से कम ये तो दिख लो, आतंकवाद के पनाहगारों तुम्हारे सामने बैठा कौन है? हैं? इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम का टॉपर बैठा है। विदेश मंत्री तो बाद में, इससे पहले भैया ये आईएफएस रह चुका है। तुम हो क्या? ये अमेरिका को नहीं बख्शता भाई। तेल के मुद्दे पे इसने किसको निपटा दिया यार। तुम हो क्या? मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जब कोई अपने पड़ोसी के घर को जलाने की कोशिश करेगा तो आग तो आएगी और उन्हें भी जला देगी। अच्छा, ये तो आपने वो वाला, आप क्या ही बोले, आप छोड़िए। महिला हैं इसलिए थोड़ा सम्मान कर रहे हैं क्योंकि हमारे संस्कारों में है। अदरवाइज ना आपका ना हम गजब तरीके से रोस्ट कर देते। खैर, आपको छोड़ दे रहे हैं इनके हवाले। ये कौन है? ये है भाई साहब आप लोगों का सही से बदला लेने के लिए तैयार हो रही नस्ल के नेता, ये तालिबान। और बेटा तालिबान तुमको जो शर्मिंदा किया था उस पर हम 12 दिन पहले ही सेशन ले चुके हैं कि तुमको किस तरह की बेइज्जती मिली थी। इसी चैनल पर हमने साझा किया हुआ है। जाइए और अपनी पहले इज्जत वहां जो बिगड़ी थी ना वो लेकर आ जाइए। खैर कोई नहीं, इन्होंने एक दस्तावेज बना करके टिकाया। किसके सामने टिकाया? अरे कम से कम ये तो दिख लो, आतंकवाद के पनाहगारों तुम्हारे सामने बैठा कौन है? हैं? इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम का टॉपर बैठा है। विदेश मंत्री तो बाद में, इससे पहले भैया ये आईएफएस रह चुका है। दुनिया भर की सारी नॉलेज अपने दिमाग में रख के घूम रहा है। और उसके बाद तुम्हारी हर पहलू पर तुम हो क्या? ये अमेरिका को नहीं बख्शता भाई। तेल के मुद्दे पे इसने किसको निपटा दिया यार। तुम हो क्या? मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये मतलब हल्के में इनको ना कसम से बता रहे हैं, इनको पढ़ाई मैंडेटरी कर देनी चाहिए इनके नेताओं के लिए। जयशंकर साहब के सामने, जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री, उनके सामने ये मैडम जाती हैं, वहां जाकर के भारत के खिलाफ बोलने का प्रयास करती हैं। जयशंकर साहब इनको इतना लाइटली उड़ा देते हैं, कहते हैं ना शब्दों में वजन होना चाहिए, चिल्लाने से कोई अर्थ नहीं है। ये सही माने में अगर कोई व्यक्ति प्रूव करता है ना तो वो ये है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं साहब। तो इन्होंने अपने साथ में जो डायलॉग मारा, उन्होंने गजब की बात मारी कि देखो मुझे तो कुछ नहीं पता, हो सकता है इनकी मैडम ने कुछ कहा हो, किसी पत्रकार ने। और देखो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, इनसे किसी पत्रकार ने इंटरव्यू में सवाल पूछा जयशंकर साहब से। यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के अंदर गए हुए हैं आप। बोले सर वो हिना रब्बार खान ने कुछ कहा था, क्या कहेंगे आप? बोले मुझे तो कुछ ढंग से ध्यान नहीं है, मैंने सुना है कहीं। मैं तो केवल एक चीज मुझे ध्यान आ रही है कि एक बार यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी मिनिस्टर आई थी हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान, तो वो उनके बगल में खड़ी हुई थी। और मैं अगर सही हूं, मतलब एक्टिंग दिखाऊंगा मैं आपको, मैं हिंदी ट्रांसलेशन पहले सुना दे रहा हूं क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में बोले उस समय भी ये हिना रब्बार खान ही हुआ करती थी मंत्री। तो इससे कहा था उन्होंने, क्या कहा था कि अगर आप अपने घर के बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो सांप किसी पड़ोसी को डसेगा, यह हो सकता है सही हो, लेकिन वो आपको ना डसे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप भी सुनिए यार ये बयान जो इन्होंने इनको बात ही बातों में कहा और किस रेफरेंस में किया, वो बात तो भाई साहब आपको सुननी चाहिए। अंग्रेजी है, थोड़ा सुनिए। I read the reports on what Minister Hina Rawani Khan said, and I was reminded more than a decade ago. If my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rawani Khan was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, but if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. सल्यूट है भाई को। What they are saying, look, इसी को कहते हैं साहब आतंकी बम गोले फेंकते हैं, ये शब्दों से मार देते हैं। ये इतना नुकसान उनका पहुंचाते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये जब है ना आज के दिन फिर से हमारे विजय दिवस के रूप में ये मातम दिवस मनाएंगे और ऐसे समय पर ऐसी चीजें सुन लें तो यार वाकई में इनको बड़ा लॉस फील होना चाहिए। खैर कोई नहीं जी, हम आपको रेफरेंस याद दिला दें और किस रेफरेंस में हिलेरी क्लिंटन ने कहा था। मतलब मजेदार बात सुनकर देखिए। हिलेरी क्लिंटन इनके यहां आई हैं, क्यों आई हैं? क्योंकि 77 अमेरिकी फौजी मर चुके थे। किसके कारण? हक्कानी नेटवर्क के कारण अफगानिस्तान में। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से बोलती है हिलेरी क्लिंटन कि कम से कम हक्कानी को तो शरण देना बंद करो, उसके चलते अमेरिका के सैनिक मर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के मिनिस्टर को ये सामने बिठाकर ये खड़ी, ये बैठी हुई ये, और ये बैठी हुई हिलेरी क्लिंटन। 11 साल पहले की खबर है और उस समय पर हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान गई थी और इनसे कहा था
कि तालिबान के मिलिटेंट्स पर कुछ तो तुम एक्शन लो, नहीं तो एक दिन तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। सोचो हिलेरी 11 साल पहले की खबर इनको दे गई थी। खैर कोई नहीं जी, जो हुआ उसका तो बदला लिया गया, हक्कानी नेटवर्क सत्ता में आ गया है। तो भाई साहब ऐसी स्थिति में जयशंकर साहब ने इनसे ये कहा कि देखो आप लोग बयान देकर के ये सोचते, देखो इमरान खान ने भी ना पूरे छाती पीट के एक ही चीज मांगी थी, हमको चाहिए इंडिया की बराबर इज्जत, हमको चाहिए इंडिया की बराबर इज्जत। ये नई नस्ल आई है, ये नई नस्ल आई है शहबाज शरीफ के नेतृत्व में। इसे लगता है इज्जत जो है वो इंडिया की तरह बातें रखने से मिल जाएगी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये खुद की बातों में इतने बुरी तरह घसीटे जाएंगे कि आज इतनी बड़ी संख्या में हजारों विद्यार्थी और मेरे साथी मित्र सुन करके मजे ले रहे हैं इनके। यार आप लोगों ने ना कॉमेडी नाइट विद कपिल को चैलेंज दे दिया है, इतना ज्यादा कॉमेडी आप लोग क्यों कर लेते हो भाई? ऐसी स्थिति में तुम्हारे बयान जो है ना उनकी बहुत फिरकी ली जाती। अब ऐसे ही पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल का एंकर यहां पहुंचा, उस एंकर ने इसी कॉन्फ्रेंस में, मीडिया कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछ लिया कि सर एक बात बताइए कि आप लोग है ना आतंकवाद को कब खत्म करता हुआ मानते हैं? तो जयशंकर साहब कहते हैं गलत आदमी से सवाल पूछ लिया आपने, ये हमसे कैसे पूछ सकते हैं आप? जिसने शुरू किया उससे पूछिए। असल में हम तो लोग कुछ करते ही नहीं है ना जी, आप ही के द्वारा प्रायोजित है। आप गलत सवाल गलत जगह पर पूछ रहे हैं। उसने पूछा क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? बोले आओ। तुम कौन सी बड़ी चीज है, तुम्हारे मंत्री को ही नहीं छोड़ रहे हैं। वो डिटेलिंग देने लगा इनके सामने, इनने कहा पहले मुद्दे पे आ भाई। And Pakistan, how long they are going to be at war? Number one, and second, how about the UN Security Council resolutions for Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. थोड़ी अंग्रेजी ना अब हमको सीख लेनी चाहिए, और इनकी बातों को अब कई लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी बहुत फाड़ तरीके से बोली जाती है तो ये इंपैक्ट देती है। इनकी अंग्रेजी इतनी सहज और सरल है, शब्दों की फ्रेमिंग इतनी सटीक है कि एक लाइन में, और वो भी प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं इसको, कि मतलब आपने सामने वाले की बात को सुना, जवाब इतना सरल और सहज तरीके से दिया, मजा आ गया भाई।